क्वेश्चन 1, 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? इस्लाम के 5 पिलर्स पूछे गए हैं। सो हियर इज़ द आंसर। फर्स्ट है वन गॉड अल्लाह, सेकंड है शहादत, थर्ड है नमाज, फोर्थ है ज़कात और फिफ्थ है हज। सो दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। वन गॉड अल्लाह, सेकंड है शहादत, थर्ड है नमाज, फोर्थ है ज़कात, फिफ्थ है हज। क्वेश्चन 2, लिस्ट द टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। हियर इज़ द क्वेश्चन 2, लिस्ट द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। बाबा गुरु नानक की टीचिंग्स पूछी गई है यहाँ पर। तो बाबा एब्सोल्यूट रब हैड नो जेंडर फॉर्म, यानी भगवान का कोई जेंडर रूप नहीं है और मानवीय रूप में नहीं है, न पुरुष है न स्त्री है। सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइन बाय रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग शब्द, और डिवाइन को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, हमें शब्द के माध्यम से उसका भगवान को याद करना चाहिए। थर्ड है कांग्रेशनल वर्शिप, संगत, एक जगह इकट्ठे होकर जो संगत करते हैं। इन्वॉल्विंग कलेक्टिव मेडिटेशन, तो इसमें इन्वॉल्विंग कलेक्टिव मेडिटेशन किया जाता है। So we can see collective meditation। सब मिलकर के पूजे संगत करते हैं। थर्ड है रिजेक्टेड रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ हैं इनको उन्होंने रिजेक्ट किया, इनमें उनका कोई आस्था नहीं थी। रिजेक्टेड द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। थर्ड है क्रिटिसाइज रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक सेरिमोनियल बाथ, सेक्रीफाइसेस, आइडल वर्शिप। धार्मिक जो परंपराएं थी, लोग इकट्ठे होकर सेरिमोनियल बात करते हैं, यज्ञ हवन बलि देते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, इनका विरोध किया। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। सो दीज आर द टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट इस्लाम एंड सूफी मूवमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया ड्यूरिंग 8th to 18th सेंचुरी, डिस्कस। तो भक्ति मूवमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमें देखना है, और भक्ति मूवमेंट में इस्लाम और सूफी मूवमेंट का क्या योगदान रहा वो अपन पहले देखेंगे। Students, yes, during Bhakti movement, Islam and Sufi movement played an important role in the history of the medieval India during 8th to 18th century, because with the coming of the Sufism and Islam in India, the question on idol worship, sacrifices, ceremonial activities were word quotients. People in Hinduism were searching answer to these questions about Hindu orthodox practices and new type of the worship which is known as the Bhakti movement, in which chosen any god worship by the persons according to their wish with minimum. Yes, during Bhakti movements, Islam and Sufi movement played an important role in the history of the medieval India during 8th to 18th century, because with the coming of the Sufism and Islam in India, the question on idol worship, जब भारत में सूफी और इस्लाम आए मध्यकाल में, तो आइडल वर्शिप पर क्वेश्चन होने लग गया, सेक्रीफाइसेस पर, सेरिमोनियल एक्टिविटीज़, वर्ड कोटेंट, and people in Hinduism were searching answer to these questions about Hindu orthodox practices, new type of worship which is known as Bhakti movement.
in which choose any god worship by person according to their wish with minimum। लोग हिंदू धर्म के विशेषकर हिंदू ऑर्थोडॉक्स परंपराओं पर क्वेश्चन करने लगे और एक नई प्रकार की भक्ति जन्म ली। न्यू टाइप ऑफ वर्शिप विच इज़ नोन एज द भक्ति मूवमेंट, एक नई प्रकार का भक्ति आंदोलन जन्म लिया, नई पूजा पद्धति चल पड़ी। इन विच चूज एनी गॉड वर्शिप बाय द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर विश विथ हिम, जिस भी गॉड में उसकी वर्शिप होती थी और उस देवता की वो पूजा करने लग गए। तो ये भक्ति आंदोलन चला। इस्लाम आया, सूफीवाद आया। इस्लाम और सूफीवाद आया तो आइडोल वर्शिप, सेक्रीफाइसेस, सेरेमोनियल एक्टिविटीज़, वर्ड कोटियंट, इनके ऊपर क्वेश्चन किए जाने लगे। और हिंदू धर्म के जो लोग थे वो इन्हीं क्वेश्चन का उत्तर सर्च कर रहे थे। हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो प्रैक्टिसेस थी इनका क्वेश्चन सर्च किया गया और इसी सर्च में एक नए प्रकार का भक्ति आंदोलन चला, जिसमें एक स्पेशल प्रकार की भक्ति, लोग अपने चुने हुए देवता में विश्वास रखते थे और उसकी पूजा करने लगे। थैंक यू।